Welcome to another video on the channel Exploring Literature with M, where history comes alive. In today's video, I will be discussing Elizabethan drama. Before this, I have recorded a video on early Renaissance period. For that video, click the link in the description box. But before we start the video, I will request you to keep a notebook and a ballpoint with you ताकि आप notes ले सकें, or you can take the screenshots of the slides. So let's get started. 16th सेंचुरी में जो जॉनरा सबसे ज़्यादा फ्लरिश करता है दैट वाज ड्रामा. प्रोज और पोइट्री पर भी काम हुआ, लेकिन ड्रामा ने एलिजाबेथन पीरियड में 16th सेंचुरी में सबसे ज़्यादा फ्लरिश किया. 16th सेंचुरी में क्या होता है कि लेटिन ड्रामाज जो हैं वो पढ़ाए जाते थे यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स में. लेटिन प्लेस जो हैं दे वर परफॉर्म्ड इन थिएटर्स. और फिर क्या हुआ कि 16th सेंचुरी के मिड में कुछ राइटर्स, कुछ स्कॉलर्स जो हैं दे मेड एन अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस ड्रामा ओरिजिनली इन इंग्लिश. और इसके लिए वो क्या करते हैं, वो लेटिन मॉडल को फॉलो करते हैं. लेटिन ड्रामा की तर्ज पर ही ड्रामा जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है. इस तरह के कुछ ड्रामाज की एग्जांपल्स हैं रेल फ्रॉइस्टर डॉइस्टर जो कि एक कॉमेडी है. उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास फेरिक्स एंड पैरिक्स भी एक ड्रामा है और जो कि एक ट्रेजेडी है. उसके अलावा सेकंड पीरियड जो था एलिजाबेथन ड्रामा का, उसमें हमारे पास यूनिवर्सिटी विट्स आते हैं ना. हु वर द यूनिवर्सिटी विट्स? यूनिवर्सिटी विट्स वर द पीपल, इट वाज द ग्रुप ऑफ प्ले राइट्स हु वर ग्रेजुएटेड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज. इसमें हमारे पास मार्लो आते हैं, लिली, ग्रीन, पील, लेज और नेश वगैरह. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है दैट इज़ के जॉन लिली की अगर हम बात करें तो ये 1554 में पैदा होते हैं. 1066 में इनकी डेथ होती है. ये ऑथर हैं यूफियस के. उसके बाद उन्होंने बहुत सारे प्लेस भी लिखे जिनमें हमारे पास कैंपस, उसके अलावा एंडीमियन, उसके अलावा मिडस वगैरह शामिल हैं. यहाँ बाकी ने हम भी देख सकते हैं. अब इन्होंने किस स्टाइल में जो है वो ड्रामा को लिखा, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें हमारे पास क्या है कि इन्होंने मिथोलॉजिकल प्लेस यानी कि रिलीजियस प्लेस और पेस्टोरल प्लेस जिसमें विलेज लाइफ को डिपिक्ट किया जाता है वो प्लेस लिखे थे. और इनके जो प्लेस थे दे वर नियर टू मॉस्क. ठीक है. और जिस तरह मार्लो के प्लेस जो हैं वो नरेटिव होते हैं या नरेटिव ड्रामा मार्लो ने लिखा, उस तरह का नहीं था इनका ड्रामा. ठीक है. और इनके जो ड्रामा था उसके अंदर प्रोज था एंड दैट प्रोज वाज इंटरमिंगल्ड विद वर्ड्स. अब वो जो वर्ड्स था इनका वो तो बहुत ज़्यादा सिंपल और चार्मिंग सा था, लेकिन जो इनका प्रोज था उसमें एग्जेजरेशन बहुत ज़्यादा थी. और एग्जेजरेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास यूफिज़म का. नेक्स्ट अगर हम बात करें जॉर्ज पील की तो ये भी यूनिवर्सिटी विट्स में से एक हैं. अब इन्होंने जो है मार्लो, ग्रीन, नेश वगैरह के साथ ही ज़ाहिर काम किया. उसी एज से ये भी बिलोंग करते हैं, उसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं. ठीक है. अब इन्होंने जो है अपनी अर्निंग जो है ये अपने लिटरेरी वर्क्स से जो है वो करते थे. ठीक है. ये एक एक्टर भी थे, एक प्ले राइट भी थे, एक ड्रामेटिस्ट भी थे. ठीक है. और इन्होंने तकरीबन कोई हाफ डजन ऑफ प्लेस जो हैं वो लिखे हैं. ठीक है. इनके प्लेस की अगर मैं बात करूँ तो द रेगमेंट ऑफ पेरिस, ठीक है, इनका एक प्ले है. उसके अलावा द एग्रीमेंट ऑफ पेरिस जो कि इन्होंने 1584 में लिखा. इनका मोस्ट फेमस प्ले जो है वो डेविड एंड बाथशेबा. ठीक है. डेविड एंड बाथशेबा. ठीक है. उसके अलावा इन्होंने ये जो एग्रीमेंट ऑफ पेरिस लिखा है ये जो है ये क्वीन एलिजाबेथ की एलोजी है. ठीक है. एलोजी है. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो टॉमस किड हैं. अब टॉमस किड जो हैं ये भी यूनिवर्सिटी विट्स ही में से बिलोंग करते हैं. ठीक है. उसके बाद हमें क्या पता चलता है कि टॉमस किड जो हैं ये 1558 में पैदा होते हैं. 95 में इनकी डेथ हो जाती है. और इनको अपनी पहले ही लिटरेरी वर्क से जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली जो कि स्पेनिश ट्रेजेडी थी. ठीक है. द स्पेनिश ट्रेजेडी से इन्हें बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली, इतनी ज़्यादा कि इनकी ये जो स्पेनिश ट्रेजेडी इनका वर्क था दैट वाज ट्रांसलेटेड इन मैनी यूरोपियन लैंग्वेजेस. इन्होंने ब्लड एंड थर्डर एलिमेंट को इंट्रोड्यूस कराया ड्रामा में. अब आप देखें कि उस वक्त जो है कंटेम्प्रेसीज जो हैं वो चल रही थी. उसके अलावा मर्डर्स होते थे, तो ये ब्लड एंड शेड एलिमेंट उसी से रिलेटेड है. नेक्स्ट जो है आपको क्या पता चलता है कि इनके जो ड्रामाज हैं उस वक्त ब्लड एंड शेड एलिमेंट्स इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया. और प्री शेक्सपियरियन ड्रामा का ये एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फीचर है. ठीक है. अब ये जो है ही वॉज ऑलवेज वायलेंट एंड एग्जेजरेंट. नेक्स्ट हमारे पास जो राइटर हैं ही इज़ रॉबर्ट ग्रीन. 1560 से 1592 तक ये रहते हैं और ये भी एक यूनिवर्सिटी वेट हैं.
ही लिव द मोस्ट डेजोल्यूट लाइफ, अब बहुत ज़्यादा कसम पुर्सी में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। उसके अलावा जब ये फोत होते हैं तो उस वक्त इनके ऊपर काफ़ी सारा कर्जा जो है वो चढ़ा हुआ होता है, ठीक है। और इनके जो फेमस वर्क हैं उसमें ऑरलैंडो फ्यूरोसो, ठीक है, उसके बाद फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बंगे वगैरह जो है वो शामिल हैं। फ्रायर बेकन फ्रायर बंगे जो है ये एक स्टोरी है दो फ्रायर्स की, और वो जो दो फ्रायर्स हैं दे आर इन लव विद वन मेड, ठीक है। अब क्या है कि नेक्स्ट जो हमारे पास राइटर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं एलिजाबेथन पीरियड के, और वो हैं क्रिस्टोफर मार्लो। ही इज़ वेरी प्रोमिनेंट अमंग द यूनिवर्सिटी विट्स, ठीक है। 1564 में पैदा होते हैं, 1593 में फोत हो जाते हैं। बहुत शॉर्टर पीरियड ऑफ लाइफ इनको मिलता है, और उस शॉर्टर पीरियड ऑफ लाइफ में ही ये बहुत ग्रेट ट्रेजेडीज़ और बहुत ग्रेट वर्क्स जो हैं ये प्रोड्यूस कर जाते हैं। और कहा यह जाता है कि अगर इनकी डेथ जल्दी ना होती तो शायद ये शेक्सपियर को भी बीट कर जाते और शेक्सपियर जैसे बड़े ड्रामेटिस्ट बन सकते थे, ठीक है। अब इनका जो काम है जो सबसे ज़्यादा मशहूर है, 1587 में सबसे पहले इनकी फर्स्ट ट्रेजेडी फर्स्ट प्ले जो है वो इनका आता है टम्बरलेन। टम्बरलेन जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक और ट्रेजेडी लिखी डॉक्टर फॉस्टस। अब डॉक्टर फॉस्टस जो है वो एक ऐसे शख्स की स्टोरी है जो कि बहुत ज़्यादा स्कॉलर था, बहुत ज़्यादा एक पढ़ा लिखा शख्स था, स्कॉलरली मैन था। अब वो जो स्कॉलर है वो ही वॉज ईगर फॉर नॉलेज, और उसी अपने नॉलेज के लालच में वो क्या करता है कि वो अपनी स्पिरिट जो है अपनी सोल को जो है वो एक डेविल को जो है वो दे देता है, और इस तरह ही मीट्स हिज ट्रेजिक एंड, ठीक है। तो अब हमें नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ आती है दैट इज़ के जो इनकी ट्रेजेडी है द ज्यू ऑफ माल्टा, वो भी एक ज्यू की स्टोरी है बाराबस की। अब बाराबस भी ही वॉज आफ्टर वेल्थ, और उस वेल्थ के लिए ही मैनिपुलेटेड ईच एंड एवरी थिंग, ही मर्डर्ड एवरी वन हु केम टू हिज वे, ठीक है। और अपनी बेटी एबिगेल को भी ये कहता है कि तुम प्रिटेंड करो दैट यू हैव बीन कन्वर्टेड, ठीक है। तो और फिर इसका भी एक ट्रेजिक एंड जो है वो होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये बात है कि मार्लो की जो कंट्रीब्यूशन है एलिजाबेथन ड्रामा में वो बहुत ज़्यादा ग्रेट है, और उसने जो सब्जेक्ट मैटर था ड्रामा का उसको हायर लेवल पर जो है वो पहुंचा दिया, ठीक है। और इसको द फादर ऑफ ड्रामेटिक पोइट्री जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट ऑफ दिस एज विलियम शेक्सपियर आते हैं। 1564 में पैदा होते हैं, 1616 में इनकी डेथ होती है। ही वॉज दैट मच इम्पॉर्टेंट कि द इंटायर एज इज़ नेम्ड आफ्टर हिम। एलिजाबेथन एज को रेनेसां पीरियड को एज ऑफ शेक्सपियर भी कहा जाता है। ये जितने भी एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट थे ही वॉज द ग्रेटेस्ट अमंग ऑल ऑफ देम, और ही इज़ द राइटर ऑफ ऑल टाइम्स, ठीक है। अपनी यूनिवर्सैलिटी की वजह से सिर्फ एलिजाबेथन एज से नहीं बल्कि हर एज से ही इज़ द राइटर ऑफ ऑल टाइम्स, ठीक है। और इन्होंने भी बहुत ग्रेट वर्क्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए, 37 प्लेज लिखे, उसके अलावा 154 सॉनेट्स लिखी, 2 नरेटिव पोइम्स लिखी। और इनका जो पीरियड है ये 24 ईयर्स का जो है वो बनता है, ठीक है। 24 ईयर्स का इनका लिटरेरी पीरियड है। इसको हम 4 हिस्सों में जो है वो डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो पीरियड है वो 1577 से 93 तक का है। इस पीरियड में इन्होंने अपने कुछ एक्सपेरिमेंटल वर्क्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए, ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, और इस पीरियड में हमें ओल्ड प्लेस की रिविजन्स जो हैं वो मिलती हैं, ठीक है। और एग्जांपल्स अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो 3 पार्ट्स ऑफ हेनरी 6, उसके अलावा टायरस एंडोमिकस, उसके अलावा फर्स्ट कॉमेडी जो इनकी है लव्स लेबर लास्ट, उसके अलावा 2 जेंटलमैन ऑफ वेनस इन्होंने लिखी, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, और उसके अलावा मिडसमर नाइट्स ड्रीम, और इनकी जो फर्स्ट क्रॉनिकल प्ले है रिचर्ड 3 वो भी लिखा इस टाइम में। और जो इनकी मोस्ट फेमस यूजफुल ट्रेजेडी वन ऑफ द मोस्ट फेमस यूजफुल ट्रेजेडी है रोमियो एंड जूलियट, वो भी इसी टाइम में प्रोड्यूस की। नेक्स्ट हमारे पास 1594 से 1600 तक का पीरियड आता है जो कि सेकंड पीरियड है, और इसमें इन्होंने ग्रेट कॉमेडीज़ और क्रॉनिकल प्लेज जो है वो प्रोड्यूस किए, जैसे कि रिचर्ड 2, किंग जॉन, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, हेनरी 4, उसके अलावा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हेनरी 4 का, फिर हेनरी 5, ठीक है, द ट्रेमिंग ऑफ द शू, उसके बाद मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर, 12th नाइट, ठीक है। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इन्होंने
1594 से 1600 में प्रोड्यूस की। 1601 से 1698 का जो थर्ड पीरियड है, इसमें इन्होंने ग्रेटेस्ट जो उनकी ट्रेजेडीज़ हैं और कुछ बिटर कॉमेडीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस की। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास जूलियस सीज़र है, हेमलेट है, उसके बाद ऑल वेल दैट एंड्स वेल है, और मैयर फॉर मैयर है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर ऑथेलो, और उसके अलावा किंग लियर, मैकबेथ, ये जो सारी ट्रेजेडीज़ हैं वो इसी टाइम में जो है वो प्रोड्यूस हुई। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट पीरियड है वो 1608 से 1612 का है। इस वक्त जो है शेक्सपियर इतने एनर्जेटिक नहीं रहे थे। ठीक है, इतनी एनर्जी उनमें नहीं रही थी, और ये जो पीरियड है इसमें कॉमेडीज़ और ड्रामेटिक रोमांसेस लिखे, जिसमें द टेम्पेस्ट वगैरह, द विंटर्स टेल, किम्बरलीन वगैरह जो है वो शामिल है। नेक्स्ट हमारे पास बेन जॉनसन आते हैं। बेन जॉनसन की अगर हम बात करें तो ये 1573 में पैदा हुए, 1637 में इनकी डेथ होती है। ठीक है, ये एक क्लासिसिस्ट भी थे, एक मॉरलिस्ट भी थे, एंड ही वाज द रिफॉर्मर ऑफ द ड्रामा। ठीक है, इन्होंने यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस और एक्शन को जो है वो अपने प्लेस के अंदर यूज़ किया। ठीक है, उसके अलावा ये जो थे ये मेनली ही वॉज द राइटर ऑफ कॉमेडीज़। ठीक है, और इनकी जो बहुत फेमस 2 कॉमेडीज़ हैं, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर एंड एवरी मैन आउट ऑफ ह्यूमर। उसके अलावा भी कुछ कॉमेडीज़ हैं जिनके नाम आप अपनी स्लाइड्स पर देख सकते हैं। इन्होंने 2 ट्रेजेडीज़ भी लिखी थी, बट दोज वर नॉट एज फेमस। ठीक है, और वो सक्सेसफुल भी नहीं हुई थी। ठीक है, उसके अलावा उनके जो इन्होंने प्लेज लिखे, those plays are based on humor. So this was all about Elizabethan drama. I hope it's clear. Like and share the video, and don't forget to subscribe the channel.